Hello dear students, welcome to you all in Pawan Wagh Academy. Again today I am here with the new subtopic from the same chapter. Which chapter we have begun with? हमने reproduction in lower and higher plant start किया था. उसमें हमने flowers जो होते हैं उसके parts देखे. उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा. उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. नाउ इन टुडेज लेक्चर आज हम क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक अलग प्रोसेस है और मेगास्पोरोजेनेसिस एक अलग प्रोसेस है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन जो कि मेल पार्ट था फ्लावर का, और अब आज हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस. अब अगेन वही स्पोरो मीन्स कुछ स्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है. अगेन मेगा मीन्स कुछ माइक्रो से थोड़ा बड़ा है, वो क्या है? स्पोर है. उसके बाद क्या होने वाला है? उसका जेनेसिस होने वाला है, मतलब उसका फॉर्मेशन होने वाला है. तो देखिए अब अगर मेगास्पोरोजेनेसिस होने वाला है तो यहाँ पे सबसे पहले उसके स्टार्टिंग के लिए एक रॉ मटेरियल हम बोल सकते हैं या एक बेस उसके लिए लगेगा. तो यहाँ पे बेस के तौर पे कौन काम करेगा? मेगास्पोर मदर सेल. यहाँ पे एट द इनिशियल स्टेज, इस प्रोसेस के स्टार्टिंग पे कौन आएगा? यहाँ पे सबसे पहले एंट्री किसकी होने वाली है? मेगास्पोर मदर सेल. अब मेगास्पोर मदर सेल जो है, अब उससे क्या होगा? मेगास्पोर्स जो है, मेगास्पोर्स उसका फॉर्मेशन होगा. बट एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जो एमएमसी है वो कैसा है? वो है डिप्लॉयड स्टेज में, वो 2n कंडीशन में है. बट उससे किसका फॉर्मेशन होने वाला है? उससे फॉर्मेशन होने वाला है मेगास्पोर्स का. मेगास्पोर्स का उससे फॉर्मेशन होगा जो कि n कंडीशन में रहने वाले हैं. अब देखिए सबसे पहले है मेगास्पोर मदर सेल. इसकी इनिशियल स्टेज हमेशा याद रखिए क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, और उससे क्या फॉर्म होगा? मेगास्पोर्स फॉर्मेशन होने वाला है, और वो हमेशा n कंडीशन में यानी हैप्लॉइड रहेंगे, और मेगास्पोर मदर सेल जो है वो हमेशा डिप्लॉइड रहेंगे. अब देखिए अगेन ये वाला जो प्रोसेस है, हमने इनिशियल स्टेज देखी, मेगास्पोर मदर सेल से स्टार्टिंग होने वाला है. बट ये वाला जो प्रोसेस है ये एक्चुअल होता कहाँ पे है? इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? एनाट्रोपस ओव्यूल का हमने स्ट्रक्चर देखा था. तो वहां पे उस एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर कहां पे होगा? वो प्रेजेंट होगा इन द न्यूक्लियस. कहां पे प्रेजेंट होगा? इन द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. देखिए हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, तब कैसा था? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे ये था माइक्रोपाइलर एंड. इसे हम क्या बोल रहे थे? माइक्रोपाइल बोल रहे थे, माइक्रोपाइल. और यहाँ पे वेट अ मिनट, देखिए हमने ये वाला ओव्यूल था हमारा, और इस पार्ट को हम माइक्रोपाइल बोलते थे, और इसके अपोजिट में हमने क्या देखा था? चलाइजा देखा था. और वहां पे अगेन एक न्यूक्लियस था. उस न्यूक्लियस के अंदर ये वाला जो प्रोसेस है, कौन सा? मेगास्पोरोजेनेसिस का स्टार्टिंग होने वाला है. उसकी इनिशियल स्टेज वहां पे होगी. कहां पे? यहाँ पे जो न्यूक्लियस है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होगा. अब देखिए अगेन यहाँ पे अगेन क्या होने वाला है? हमने लोकेशन देख लिया, हमने इनिशियल स्टेज या फिर रॉ मटेरियल कौन सा यूज होगा वो देख लिया, मेगास्पोर मदर सेल. अब देखते हैं वहां पे एक्चुअली कौन सा मेथड या कौन सा प्रोसेस होगा. वहां पे क्या होगा?
मियोसिस होने वाला है। क्या होगा वहां पे? मियोसिस होगा। और अब इस मियोसिस के प्रोसेस से जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक मेगास्पोर मदर सेल है, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक है तो उससे क्या होगा आगे जाके? एक टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। 1 2 3 और 4। ये वाला क्या है? अब वेट अ मिनट, देखिए अब ये वाला एक क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है जो कि 2n कंडीशन में है, डिप्लॉयड कंडीशन में है। बाद में यहां पे कौन सा प्रोसेस होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस के प्रोसेस से आगे जाके यहाँ पे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और मेगास्पोर्स जो है आगे जाके वो कौन से कंडीशन में होंगे? वो एन कंडीशन में है। और यहाँ पे टेट्राड फॉर्म होगा, मतलब एक सेल का अगेन कितने सेल्स का, एक सेल से कितने सेल्स फॉर्म हो जाएंगे? 4 सेल्स आर फॉर्मिंग, जिससे कि हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इन स्ट्रक्चर्स को? टेट्राड। क्योंकि यहाँ पे कितने सेल्स फॉर्म हो गए हैं? 4 सेल्स। ओके, अब देखिए क्या क्या देख लिया हमने। हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल देखा, फिर लोकेशन देखा, उसके बाद हमने देखा एक्चुअल कौन सा प्रोसेस होता है। अब हम देखेंगे ये वाले जो 3 सेल्स है, 4 सेल्स में से 3 सेल्स, उसमें से जो 3 सेल्स है ऊपर वाले 3, देखिए अगेन इसे हम रफ करते हैं ताकि वो अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। ओके, देखिए यहाँ पे अब ये वाला जो था इसे हमने क्या कहा? टेट्राड कह दिया। बट यहाँ पे जो ऊपर वाले 3 है 1 2 एंड 3, ये वाले जो 3 है दे आर गेटिंग डीजेनरेटेड। वो क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। ये वाले ऊपर वाले 3 है। ओके, और फंक्शनल कौन सा होगा? जो सबसे नीचे वाला है वो कैसा होगा? फंक्शनल होगा। मतलब आगे जाके ये वाला जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसकी फर्दर डेवलपमेंट होने वाली है। बाकी के तीनों भी उसी जगह पे, किस लोकेशन पे? वो न्यूक्लियस के अंदर ही वो डीजेनरेट हो जाएंगे। और डीजेनरेट होने के बाद आपको पता है वो इनएक्टिव हो जाएंगे। और अभी यहाँ पे हमें किसके ऊपर फोकस करना है? हमें फोकस करना है एक 4 में से जो एक बचा है वो एक मेगास्पोर जो कि फंक्शनल है, जो कि आगे जाके फर्दर डेवलपमेंट में हिस्सा लेने वाला है, वो पार्टिसिपेट करेगा फर्दर डेवलपमेंट में। अब देखते हैं आगे जाके क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे अगेन वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए ये वाला जो है मेन पॉइंट है, ये अगेन आपके सीईटी के एग्जाम में आ सकता है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करके रखिए। क्या? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहा जाता है? फंक्शनल मेगास्पोर को। और वो फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा है? जो 3 मेगास्पोर्स मींस टेट्राड में से 3 जो मेगास्पोर्स थे वो डीजेनरेट हो गए और जो एक बचा था उसे हमने क्या कहा है? फंक्शनल मेगास्पोर। और अगेन उसे बाद में क्या कहा जाता है? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, अब देखिए अब हमने देखा था यहाँ पे कि सबसे पहले क्या हुआ था? फर्स्ट वाला मियोसिस हुआ था। फर्स्ट वाले मियोसिस से बाद में क्या हुआ? यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। अगेन ये वाला जो एक फंक्शनल बचा हुआ क्या है यहाँ पे? इसे हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। ओके, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये वाला जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा हुआ है अगेन उसके अंदर क्या होगा? 3 टाइम्स माइटोसिस होगा। देखिए पहले हमने क्या देखा? मियोसिस हुआ था, बट अब यहाँ पे माइटोसिस होने वाला है। बट वो कब होने वाला है? वो 3 स्टेजेस पे होने वाला है। ओके, देखते हैं अभी वो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले माइटोसिस हुआ। अब देखिए यहाँ पे माइटोसिस हो गया और फर्स्ट वाले माइटोसिस के बाद क्या हो गया? अगेन 2 न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो गए, 1 और 2, 1 और ये रहा 2।
ओके 1 and 2 हो गए 2 न्यूक्लिया फॉर्म में। अब आगे देखिए, और वो जो है अगेन वो माइग्रेट कहाँ पे हुए, 2 अलग अलग पोल के ऊपर। देखिए यहाँ पे अगेन आगे जाके ये वाला जो प्रोसेस है न्यूक्लियस में हो रहा है, बट इसके साइड में हमें क्या दिखेगा, एक एम्ब्रियो सैक दिखेगा। और यहाँ पे ये एक पोल है और ये एक पोल है, और यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर है आगे जाके उसमें माइटोसिस होगा, फिर वो डिवाइड होगा 2 न्यूक्लियाई में। यहाँ पे 1 और 2 न्यूक्लियाई जो कि अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे और वो अलग अलग पोल पे जाके लोकेट हो जाएंगे। अब देखिए आगे अगेन सेकंड टाइम माइटोसिस होगा। देखिए अब अगेन माइटोसिस हुआ, ओके सेकंड टाइम हुआ। ये वाला जो था ये फर्स्ट टाइम था। अब देखिए सेकंड टाइम माइटोसिस जो हुआ उसके बाद अगेन 2 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड एट ईच पोल। देखिए अगेन, अब देखिए यहाँ पे कैसे डिफरेंस होने वाला है। ये वाला अगेन हमारा एम्ब्रियो सैक था। अब देखिए यहाँ पे इससे बने 2 और इससे बने 2, ओके अगेन इससे 1 2 1 2 जो कि थे, इससे 2 बने, इस न्यूक्लियाई से, इस पोल वाले न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई बने, और इस पोल वाले न्यूक्लियाई से अगेन 2 न्यूक्लियाई बने। मतलब टोटल कितने बने, ये 4 न्यूक्लियाई बने। फर्स्ट स्टेज पे हमें 2 मिले, सेकंड पे हमें कितने मिले, ओके यहाँ पे है, यहाँ पे हमें 2 मिले, और बाद में यहाँ पे हमें कितने मिले, 4 मिले। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा। अगेन अब थर्ड टाइम क्या होने वाला है, यहाँ पे माइटोसिस होगा। अब देखिए यहाँ पे अगेन थर्ड टाइम माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड एट ईच पोल। अब हर एक पोल के ऊपर आपको कितने न्यूक्लियाई दिखेंगे, 4 न्यूक्लियाई दिखेंगे, 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ पे भी वैसे ही 1 2 3 4, ओके यहाँ पे हर एक जगह पे 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए 4। मतलब ये टोटल कितने हो गए, 8। मतलब इस स्टेज पे कितने मिले, 8 न्यूक्लियाई मिले। सबसे पहले 2, आफ्टर दैट 4, आफ्टर दैट 8। अब देखिए आगे जाके होगा क्या इसके अंदर, अगेन डिफरेंसेस है। देखिए यहाँ पे हर स्टेज पे कुछ अलग, कुछ स्पेशल होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 1 फ्रॉम ईच पोल, हर एक पोल से 1 न्यूक्लियाई वो मूव होने वाला है, कहां पे, सेंटर की तरफ। ये वाला कहां पे जाएगा, सेंटर की तरफ। देखिए हम ऊपर में डायग्राम निकालती हूँ इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और दोनों यहां से एक, यहां से एक, दोनों कहां पे आ गए, इस जगह पे आ गए, ओके। देखिए यहाँ पे अब 3 बचे इस पोल पे, 3 बचे उस पोल पे, और दोनों से देखिए यहां से ये एक इधर आने वाला है और यहां से ये एक इधर आने वाला है, वैसे ही ये दोनों आ गए इधर। तो अब देखिए आगे जाके होगा क्या। अब देखिए यहाँ पे हम उनको क्या बोलेंगे, जो पोलर पे है, जो पोल पे है, ये वाले, इन्हें हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ये भी पोलर न्यूक्लियाई, दोनों भी, ये वाला भी और ये वाला भी पोलर न्यूक्लियाई, ओके। हो गया यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं अगेन। देखिए अब यहां पे अगेन, यहां पे हमने क्या देखा कि पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन तक हमने प्रोसेस देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे एग apparatus के बारे में। यहाँ पे एग apparatus मतलब ही क्या है, जो कि हमने ऊपर वाला यहाँ पे एम्ब्रियो सैक निकाला था, ये वाला क्या था, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे उस एम्ब्रियो सैक में या फिर उस एग apparatus में 3 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड,
वहां पे वो 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। देखा हमने यहाँ पे, देखिए ये वाले जो माइक्रोपाइलर एंड पे, जहां पे हमने एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो भी पोलर न्यूक्लियाई थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने उसे क्या कहा था? सिनर्जिड कहा था। ओके, तो अगेन उस तरफ अगेन 3 न्यूक्लियाई आएंगे, उन्हें हम बोलेंगे कि वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, जिन्हें कि हम आगे जाके सिनर्जिड बोलने वाले हैं। अगेन वो सिनर्जिड किस लिए काम करते हैं? वो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब के लिए हेल्प करते हैं। अब देखिए, सेंट्रल एग सेल इज विद इन 2 सिनर्जिड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पे हम डायग्राम निकालते हैं। देखिए हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, हम इसे देखते हैं। ये वाला जो है यहाँ पे ये है माइक्रोपाइल, ओके, माइक्रोपाइलर एंड। अब देखिए यहाँ पे जो 3 थे, इन्हें हमने क्या कहा? इन्हें हम बोलेंगे सिनर्जिड, ओके, सिनर्जिड, ये वाले थे सिनर्जिड। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये वाले अगर सिनर्जिड है जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, वहां पे अभी कुछ स्पेशल होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेंट्रल एग सेल विथ 2 सिनर्जिड्स, यहाँ पे ये वाला सेल, ये वाला है, इसे बोलेंगे एग सेल, और यहाँ पे जो ये दोनों है इन्हें हम क्या बोलेंगे? सिनर्जिड सेल्स। देखिए ये जो दोनों तरफ है उन्हें हम क्या बोलेंगे? सिनर्जिड सेल्स, और जो बीच वाला है उसे हम क्या बोलेंगे? एग सेल, ओके। अब देखिए आगे जो सिनर्जिड्स है, देखिए अब जो दोनों तरफ सिनर्जिड्स है वो उसका जो स्ट्रक्चर है अगेन वो स्पेशल है, उसमें कुछ स्पेशलिटी है। तो वो क्या है? उनके पास फिलीफॉर्म अपैरेटस है। दे आर विथ फिलीफॉर्म अपैरेटस, मतलब वहां पे आपको कुछ हेयर स्ट्रक्चर नजर आएगा, और वो जो है हेयर स्ट्रक्चर वो किसके लिए हेल्प करेगा? अगेन इट विल हेल्प टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में वो हेल्प करेगा, और साथ में ही वो जो पोलन ट्यूब है दैट apparatus will guide the pollen tube towards the egg, मतलब उस एग को पोलन ट्यूब में लेके जाने के लिए वो हेल्प करेगा। ओके, ये वाला कौन? सिनर्जिड सेल्स, जो कि जिनके पास एक हेयरी स्ट्रक्चर है, और वो हेयरी स्ट्रक्चर है दोनों तरफ के सिनर्जिड्स के ऊपर, और अंदर जो है वो एग सेल है, और ये वाले जो दोनों तरफ के सिनर्जिड सेल्स है वो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगे, और उनका स्ट्रक्चर भी कैसा है? हेयर स्ट्रक्चर है, तो वो क्या करेंगे? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। अब देखिए इस पोल वाले, देखिए ये वाले पोल पे जो सेल्स थे या न्यूक्लियाई थे उसके बारे में तो हमने बात कर ली। अब देखते हैं ये वाले, जो कि हमने यहाँ पे इस वाले एंड पे या फिर इस वाले पोल को हमने क्या कहा है? माइक्रोपाइलर एंड कहा है। अब ऊपर वाला जो है, जो चलाइजा की तरफ है, चलाइजा की तरफ है। अगेन आप ओविल के डायग्राम को देखिए, एनाट्रोपस ओविल के डायग्राम को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे है चलाइजल एंड, उस तरफ अगेन क्या है? 3 सेल्स है, तो इसे हम क्या बोलने वाले हैं? एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ओके, ये वाले हैं एंटीपोडल सेल्स, जो कि है कौन से एंड पे है? इसे हम बोलेंगे चलाइजल एंड। इसे हम क्या बोलने वाले हैं? चलाइजल एंड। ये वाला है चलाइजल एंड, ये वाला है माइक्रोपाइलर एंड। अब देखिए अगेन ये वाला पॉइंट तो कंप्लीट कर लिया, एंटीपोडल सेल्स है, 3 सेल्स एट अ 3 सेल्स है यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए आगे की बात करते हैं, यहाँ पे डेफिनेटिव और सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब क्या है? डेफिनेटिव या सेकेंडरी न्यूक्लियस है, उसका फॉर्मेशन होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई है,
वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज होंगे। वो क्या होने वाले हैं अब, फ्यूज हो जाएंगे। कहाँ पे, इन द सेंट्रल सेल, वो सेंट्रल सेल में फ्यूज हो जाएंगे और फिर किसका फॉर्मेशन होगा, दे विल फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। यहां पे देखिए हमने सबसे पहले देखा, क्या देखा, मेगास्पोर मदर सेल था, उससे हमने क्या देखा, मियोसिस का प्रोसेस हुआ उसके अंदर, और बाद में उससे टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद वो टेट्राड में से 3 जो सेल्स थे वो डीजेनरेट हो गए और एक जो सेल था उसे हम फंक्शनल मेगास्पोर सेल बोल रहे थे। और बाद में उसी का आगे जाके क्या हुआ, उसी के साथ अगेन 3 स्टेजेस पे माइटोसिस हुआ और अगेन वो जो एक मेगास्पोर मदर सेल था वो अगेन कितने बने, 8 बने। और उन 8 में से भी जो 3 थे, 3 एक पोल पे, 3 एक पोल पे, ऐसे 6 जो थे उनको, उनका पोजीशन हमने देखा। और बाकी के 2 बचे थे वो कहां पे थे, सेंट्रल पोजीशन पे थे। ओके, तो वो जो 2 बचे थे सेंट्रल पोजीशन पे, अभी उनका क्या होने वाला है, फ्यूजन हो जाएगा। देखिए यहां पे अगेन, यहाँ पे ये जो 2 थे, इन दोनों का क्या होने वाला है, अभी फ्यूजन होने वाला है। और उनका फ्यूजन जैसे ही होगा आगे जाके हम उसे क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। जैसे ही उनका फ्यूजन हो जाएगा उससे हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। यहाँ पे ये 2 सेल है, इनका फ्यूजन समझो हो गया तो हम इसे क्या बोलेंगे, अब फ्यूजन होने के बाद हम यहाँ पे इसे बोलेंगे डिप्लॉयड। ओके, ये है 2n स्टेज में डिप्लॉयड न्यूक्लियस हम इसे बोलेंगे। आ गई ये बात समझ में आप लोगों के। अब देखिए यहां पे अब 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक। कैसी है यहां पे, ये वाली जो थी, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था इसे हमने क्या कहा था, ये वाला जो स्ट्रक्चर इसे हमने क्या कहा था, एम्ब्रियो सैक। बट जब हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया था पढ़ना, उस वक्त वो जो एम्ब्रियो सैक थी वो इमैच्योर थी। क्यों इमैच्योर कहेंगे हम उसे, क्योंकि उसके अंदर अब पूरे जो सेल्स थे वो डेवलप नहीं थे, वो मैच्योर नहीं थे। इस वजह से हम उसे क्या कहते थे, हमने उसे कहा था इमैच्योर्ड। बट अब आगे जाके जैसे कि डेवलपमेंट पूरा हो गया है, डेवलपमेंट पूरा हो गया है मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब जो सेंट्रल वाले सेल्स थे वो उनका फ्यूजन हो गया है और फ्यूजन होने के बाद वो डिप्लॉयड कंडीशन में आ गए हैं। और अब यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, when that cells will fuse and they will come into diploid condition, हम उन्हें बोलेंगे matured embryo sac का फॉर्मेशन अब हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो चुका है अब, और उसे हम मोनोस्पोरिक बोलेंगे। मतलब एक ही स्पोर उसके अंदर है जो कि डिप्लॉयड है, एंड एंडोस्पोरिक एनक्लोज्ड इन ओव्यूल। एंडोस्पोरिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो ओव्यूल के अंदर, उस ओव्यूल के अंदर वो बंद है। मतलब वो जो ओव्यूल है, अगेन हमने क्या देखा था, वो जो ओव्यूल थे उससे अगेन 2 मेम्ब्रेन्स थे, इनर और आउटर हमने देखे थे। और वहां पे वो जो मेम्ब्रेन्स थे उनका फंक्शन क्या था, अगेन फॉर दी न्यूट्रिशन, और हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए। किसके प्रोटेक्शन के लिए, ये वाला जो एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर सीड का ही डेवलपमेंट होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर वो सीड का डेवलपमेंट होने वाला है। और वो कैसा, वो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एंडो यानी अंदर की तरफ होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एंडोस्पोरिक। और वो किसके अंदर एनक्लोज्ड है, अंदर की तरफ तो बोला हमने, एंडो बोला, एंडो मतलब हमेशा अंदर वाला। और वहां पे किसके अंदर है, वो उस ओव्यूल के अंदर है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और उस ओव्यूल के अंदर क्या एनक्लोज्ड है, ये वाले जो स्पोर्स है वो एनक्लोज्ड है उस ओव्यूल के अंदर। ओके, आ गई ये बात आपके समझ में। अब देखिए अगेन हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे देखेंगे। अब हमने इसके पहले क्या किया कि हर स्टेप पे कैसे प्रोसेस हो रहा है वो हमने देखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअल ये वाला जो प्रोसेस है ये कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले हमने स्टार्टिंग कहाँ से देखी, हमने देखा यहाँ पे
इसका रॉ मटेरियल था मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में था। उसके बाद यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ? मियोसिस का प्रोसेस हुआ। मियोसिस के प्रोसेस के बाद यहाँ पे क्या दिखा आपको? टेट्राएड का फॉर्मेशन हुआ। ये वाला जो था इसे हम क्या बोलेंगे? टेट्राएड। इसे हम बोलेंगे टेट्राएड, मतलब 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से क्या हो गया था? ये जो तीनों थे 1, 2 एंड 3, ये तीनों क्या हो गए? डीजेनरेट हो गए। ये तीनों भी क्या हो गए? डीजेनरेट हो गए। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों भी डीजेनरेट हो गए। और बाद में ये वाला जो 4th नंबर का था, लास्ट वाला था, जो कि जिसे कि हमने क्या कहा? हमने उसे कहा कि ये वाला है फंक्शनल मेगास्पोर। इसे हमने फंक्शनल मेगास्पोर करके बोला। और यहाँ पे अगेन, या फिर हम उसे मेगास्पोर के साथ ही हम उसे एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हैं। अब आगे जाके देखिए, ये वाला ऊपर वाला क्या था? ये ऊपर वाला था एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे मैं ई और एस ही लिखूंगी, आप समझ लो कि ये क्या है? ई और एस मतलब क्या है? एम्ब्रियो सैक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एम्ब्रियो सैक है और उसके अंदर न्यूक्लियाई है। अब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के बाद उसके अंदर जो फंक्शनल मेगास्पोर है, उससे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ, उसके अंदर एक न्यूक्लियाई है। और वहां पे अगेन, जैसे कि यहाँ पे मियोसिस हुआ था, अब यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस होगा। वो भी क्या होगा? वो 3 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज पे आपको क्या दिखेगा कि माइटोसिस होने के बाद एक जो न्यूक्लियाई था उसका अगेन क्या होगा? उसके 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। और ये वाला जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होने वाला है? लोकेशन हमने क्या देखा था? इसका लोकेशन हमने देखा था माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। माइक्रोपाइलर जो एंड है किसका? उस ओवरी का। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब आगे जाके सेकंड स्टेप में मियोसिस होने वाला है। फर्स्ट स्टेप के मियोसिस में हमने देखा यहाँ पे क्या हुआ? एक न्यूक्लियाई के 2 न्यूक्लियाई हो गए। और आगे जाके हमने अगेन सेकंड टाइप माइटोसिस हुआ, तब हमने देखा कि ये जो एक पोल पे था, जो चलाइजल एंड की तरफ का न्यूक्लियाई था, उसके भी 2 बने, वो भी 2 में डिवाइड हो गए। और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ था वो भी अगेन 2 में डिवाइड हो गए। ऐसे कितने हो गए? यहाँ पे था 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। ओके, अब देखिए अगेन थर्ड टाइम माइटोसिस हुआ। थर्ड टाइम माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आफ्टर थर्ड माइटोसिस सबसे बड़ा चेंज आने वाला है। अब वो क्या होगा? देखिए यहाँ पे जहां पे आप थियोरेटिकली लिखोगे ना, उस वक्त इस स्टेप पे आपको बहुत सारा लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले तो हम इसे डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है? एंटीपोडल सेल्स है, जो चलाइजल एंड की तरफ है। ऊपर की तरफ हमने ओवरी में क्या देखा था? चलाइजा देखा था। और नीचे हमने देखा था जो माउथ, हम बोल सकते हैं इसे ओपनिंग बोल सकते हैं, माइक्रोपाइल बोला था। माइक्रोपाइल की तरफ हमने अलग सेल्स देखे थे, और चलाइजल एंड की तरफ हमने क्या देखा था? चलाइजा की तरफ एंटीपोडल सेल्स थे। और यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थे सिनर्जिड सेल्स। वो जो अब यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल्स क्यों कहा है? क्योंकि ये वाला सेंट्रल जो है वो क्या है? एग सेल बोलेंगे उसे हमने क्या बोला है? देखिए अब यहाँ पे हम मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस देख रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, मतलब ये एग जो कि है एग, जो फीमेल गैमेट है, उसका फॉर्मेशन हो चुका है अब यहाँ पे। बट वो वाला जो एग सेल है, फीमेल गैमेट है, उसके दोनों तरफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट है, जो कि कैसे है? वो जो है उनके ऊपर एक हेयरी स्ट्रक्चर है, जो कि किसके लिए हेल्प करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब में वो हेल्प करने वाले हैं। अब देखिए अगेन दूसरी तरफ क्या देखा? 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है। और वहां पे अगेन क्या है? यहाँ पे दोनों एंड की तरफ के हमने देख लिए क्या है, और बीच में अगेन थोड़े बीच में हमने क्या देखा है? अगेन क्या प्रेजेंट है? 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा था? इस तरफ अगेन इसके
हमने पिछले स्लाइड में देखा था, ये वाले न्यूक्लियाई से अगेन 2 का फॉर्मेशन होगा, 1 2, यहाँ पे इससे भी 2 फॉर्म हो जाएंगे, 1 2, इससे भी 2 1 2 और इससे भी 2 1 2, ऐसे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 हो जाएंगे। बट यहाँ पे दिखते वक्त हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ऐसे 6 हो गए और यहाँ से एक इधर आ गया है, यहाँ से एक सेंट, मतलब दोनों तरफ से, दोनों पोलर रीजन की तरफ से वो एक एक जो क्या है न्यूक्लियाई है वो कहाँ पे आ जाएंगे, सेंट्रल पोजीशन में आ जाएंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो सेंट्रल पोजीशन में मौजूद है। अब देखिए आगे जाके, अब यहाँ पे बस जो न्यूक्लियाई है उन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया है। क्या हुआ है, न्यूक्लियाई जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे आ गए हैं दोनों पोल्स की तरफ से। अब देखिए यहाँ पे मेन क्या होने वाला है, अब आगे की स्टेज में मेन, अब आगे की स्टेज में न्यूक्लियर फ्यूजन होने वाला है, जो कि किसके अंदर होने वाला है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे जाके, देखिए यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, बट आगे जाके वो दोनों न्यूक्लियाई का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों भी एन कंडीशन में थे, बट यहाँ पे आने के बाद वो कैसे हो गए हैं, 2n कंडीशन में हो गए हैं। मतलब अब ये वाले जो है, ये वाला जो है ये कैसा है, इट इज डिप्लॉयड इन कंडीशन, जैसे कि ये वाले थे हैप्लॉयड इन कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे, अब इसे अब इसे हम क्या बोलने वाले हैं, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, क्योंकि इसके पास 2n कंडीशन वाला न्यूक्लियाई है जिसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। ओके, यहाँ पे अगेन मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। मैच्योर्ड क्यों बोलेंगे हम उसे, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है, एग सेल है, क्या है, एग सेल है, और यहाँ पे वो जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। बट इसके पहले जब हमने प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट किया था उस वक्त ये वाला जो एग सैक था वो कैसा था, इमैच्योर था। बट जैसे ही यहाँ पे इसके अंदर के प्रोसेसेस 2 थे, 2 कंडीशंस कौन सी थी, एक तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एग सेल, नॉट एग सेल, उसके साथ ही हम उसे अलग क्या बोल सकते हैं, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, और साथ में ही यहाँ पे आपको क्या दिखा कि एक 2n कंडीशन वाला न्यूक्लियाई है उसका भी फॉर्मेशन हुआ। मतलब ये दोनों चीजें आपको इसके अंदर प्रेजेंट दिखेंगी, और उसी वक्त हम इसे क्या बोल सकते हैं उस वक्त, कि ये वाला है मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है वो कब होती है, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब आगे जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा, 7 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, 7 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ऐसे कितने हो गए, 3 + 1 + 3, अब यहाँ पे कितने हो गए, ये 7 प्रेजेंट है। ऐसे कितने प्रेजेंट है, 7, और उसमें से 6 जो है वो हैप्लॉइड है और 1 जो है वो डिप्लॉयड। अगेन ये वाली बातों को भी ध्यान में रखिए, इसे अगेन क्या करिए, अगेन इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर, क्यों, क्योंकि अगेन ये वाला जो है वो सीईटी में पूछा जा सकता है। क्या है इसमें, जो ये 3 है, दोनों पोल की तरफ के जो 3 न्यूक्लियाई है, मतलब वो जो 6 न्यूक्लियाई है वो 6 है, ये वाला भी n कंडीशन में है और ये वाले भी n कंडीशन में है, 3n नहीं आएगा ये, इससे हम बोलेंगे बस n कंडीशन में। ओके, ये 3, बट ये वाले भी है n कंडीशन, ये वाले भी है n कंडीशन, मतलब ये दोनों भी हैप्लॉइड है। बस ये वाला जो है बीच वाला ये कैसा है, डिप्लॉइड है। मतलब 7 न्यूक्लियाई में से 1 है डिप्लॉइड और बाकी के 6 जो है, बाकी के 6 जो है वो 6 कैसे है, वो है हैप्लॉइड। ओके, अब आपको ये क्लियर हो गया है। इस तरह से हमने क्या देखा, किसका फॉर्मेशन देखा, फॉर्मेशन ऑफ दिस फीमेल गैमेट एग सेल। अब इस प्रोसेस को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पे अब फॉर्मेशन हो चुका है फीमेल गैमेट का या फिर एग का। ये था प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस का।
इसके पहले हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, वो कैसे फॉर्म हुआ वो हमने देखा था। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, जो कि इस एम्ब्रियो सैक में हुआ था। और एम्ब्रियो सैक कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओवरी में या फिर ओव्यूल में, और ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओवरी के अंदर। मतलब यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस था वो ओवरी में हुआ है कंप्लीट। ओके, अब इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है यहाँ पे हम रुकते हैं। आगे के लेक्चर में अगेन मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड स्टडी हार्ड। हैव अ नाइस डे, बाय।